नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार और मैं ललित धीमान। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल द्वारा बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए रोज विशेष इवनिंग का आयोजन किया जाता है। आइए देखते हैं पत्रकार अख्तर फरूकी व अजीत सिंह की एक रिपोर्ट। नमस्ते, मैं पीयूष पुंज, प्रिंसिपल सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम सब इस समय कोविड-19 महामारी के भीषण प्रकोप के अंदर हम एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बड़े लोगों के लिए तो फिर भी इसको समझ पाना आसान है, और बच्चों के लिए ये बहुत एक विकट समय चल रहा है, क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस समय, इस उम्र में अपने दोस्तों की। उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी बहुत जरूरी है जो कि उसकी शारीरिक, उसकी क्षमताओं को और विकसित कर सके। उसके जो है इन दिनों में मांसपेशियां, मसल्स और ये सब की जरूरी है कि खूब हिले डुले, और खासकर उसको कुछ बौद्धिक ऐसी चीजें मिले जिससे उसको आनंद आए। तो इसके अंतर्गत हमारे स्कूल की दिनचर्या को हमने 3 भागों में बांट रखा है। सुबह हम 7:30 बजे एक प्रार्थना सभा करते हैं जिसको असेंबली कहा जाता है। तो 20 मिनट की असेंबली होती है कि जिसको हम फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सभी बच्चों के घरों तक पहुंचते हैं और उनको एक दिनचर्या की शुरुआत उनकी होती है। उसके बाद हमारी कक्षाएं जो है वो 8 बजे से शुरू होती हैं। तो ज्यादातर कक्षाएं जैसे कि कक्षा अनुसार 2 पीरियड की, 3 पीरियड की, 4 पीरियड की और ज्यादा से ज्यादा 5 पीरियड की होती है। इसके बाद बच्चे को आराम या कुछ और कार्य करने के लिए उसको फिर समय दिया जाता है। शाम को एक समय होता है 5 बजे का, कि जब बच्चा फिर कुछ न कुछ करने की इच्छा व्यक्त करता है, पर घर के अंदर ही रहना है उसको। तो उसके लिए हमने एक प्रयास किया है कि घर के अंदर बैठे बैठे कुछ वो अपने आप को शारीरिक और अपने आनंद के लिए कुछ ना कुछ वो काम कर सके, जिसके लिए कि हमने डांस की क्लासेस, वेस्टर्न डांस, भरतनाट्यम और योगा, फिजिकल एक्सरसाइजेस का आयोजन किया है। अलग अलग दिन इसकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं और बच्चे घर पर ही इनको जो माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू जो ट्रेनर्स हैं इसकी ट्रेनिंग देते हैं और बच्चे उनको अपना रोज करते हैं। जब हमने माता पिता से बात की, उनसे पूछा कि बच्चे क्या करेंगे, तो सबका एक ही था कि सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं या कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर। इन दिनों में तो और भी ज्यादा हो गया, कि जिसकी वजह से उनकी शारीरिक और खासकर आंखों के ऊपर, कंधे और गर्दन के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। तो वो असर ना हो, ऐसी चीजें ना विकसित हो जाए कि जो कि सारी उम्र के लिए बच्चे के लिए हानिकारक हो। तो उसके अंतर्गत खासकर हमने कला का भी आयोजन किया है कि ड्राइंग क्लासेस हम शाम को ही कंडक्ट करते हैं। हमारे ट्रेनर्स जो हैं बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से सिर्फ अपनी क्लास के अंदर होने वाले कोर्स को ही नहीं करवाते, और भी उसके अलावा कुछ ऐसी गतिविधियां करवाते हैं कि जिसके कारण आर्ट क्राफ्ट के अंदर भी उनकी रुचि बढ़ती है। उनको घर पे, जैसे कि अभी कल ही एक एक्टिविटी हुई थी दूसरी कक्षा के लिए, कि जिसमें टीचर ने उनको घर पे बताया कि घर के बर्तनों से आप साइकिल कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो फर्श के ऊपर उन्होंने थाली, चम्मच, गिलास जोड़कर जो है एक साइकिल बनाई, जो कि वाकई बहुत सराहनीय और देखने वाली चीज थी। तो इस तरीके की चीजें, क्रियाकलाप हम बच्चों के साथ शाम को करते हैं कि ताकि उनका समय, उसके अलावा उनके मनोरंजन के लिए विभिन्न अंग्रेजी और पाश्चात्य और हिंदी गानों का भी आयोजन किया गया है, कि ताकि बच्चे उनको सुने और उनका अपना इसमें म्यूजिक के प्रति भी उनका इंटरेस्ट और जागृत हो। इंस्ट्रूमेंट की भी क्लासेस की आगे हमारी तैयारी है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी ट्रेनिंग हम बच्चों को घर पे बैठे बैठे ही दे सकें। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है डांस करना। जो बच्चे वैसे ही डांस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे वेस्टर्न डांस के जो ट्रेनर हैं उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसकी एपिसोड्स बनाए हैं। ये कम से कम 10 एपिसोड बनेंगे
कि जिसमें शुरू में फिजिकल अपने आप को कैसे वार्म अप करना होता है, क्या छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स होते हैं, वो जो है ना बच्चों को दिए जाएंगे कि ताकि बच्चों की बॉडी का एक रिदम आए। इसी तरीके से जो बच्चे शास्त्रीय नृत्य में इच्छुक हैं उसके लिए हमारे जो भरतनाट्यम के इस इलाके के बहुत ही मशहूर कलाकार वो उनको इसके लिए विकसित कर रहे हैं, जिसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा जब उनसे पता लगा कि लड़कियों से ज्यादा लड़के उसमें इच्छुक हैं। तो लड़कों ने बड़ी अपनी इच्छा दिखाई है कि वो भरतनाट्यम सीखें। वर्क एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर नाम से ही पता है कि इसके अंदर वर्क सिखाया जाता है एजुकेशन के साथ साथ, कि स्टूडेंट्स अपना कोई ऐसा वर्क करें कि जिनको उनको अपनी स्टडीज़ करते हुए, एजुकेशन करते हुए वो अपने काम को साथ में सीख सकें। और इस स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर इनको स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस इनको चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ चाहिए, टिप्स एंड टेक्निक्स चाहिए कि जो इनकी लाइफ को, इनकी स्टडीज़ को इजी कर दें और इनके पढ़े हुए को बहुत अच्छे तरीके से इनको ज़्यादा रिटर्न के साथ वापस करें। और ये सब्जेक्ट स्कूल के अंदर होता है, लेकिन सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को, छोटी कक्षा की हों चाहे बड़ी कक्षा की हों, वो इससे बहुत कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जी सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और सबसे बड़ी बात है कि वर्क एजुकेशन की क्लासेस लेकर वो अपनी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल के साथ गुजारें। लाइफस्टाइल ऐसा कि जिसमें जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी होनी चाहिए वो सब इसमें होती है। नमस्ते, मैं नबिया फारूकी सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT टाउनशिप पिंजौर की नॉन मेडिकल की 11वीं की छात्रा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल कोरोना महामारी ने सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सरकार द्वारा गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना महामारी के कारण बच्चों के स्कूल बंद है। घर से बाहर निकलने पर संक्रमण का खतरा है, इसलिए स्कूल की तरफ से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, घर पर ही रहकर सुरक्षित पढ़ सके। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल द्वारा पढ़ाई के अलावा अनेक प्रयास कराए जा रहे हैं ताकि बच्चे घर पर बैठकर समय का सही तरह से उपयोग कर सके। स्कूल के द्वारा शाम को बच्चों के लिए स्पेशल इवनिंग सेशन में योग, फिजिकल वर्कआउट, वर्क एजुकेशन, डाउट सेशन आदि की क्लासेस का आयोजन किया जाता है, जिसमें पढ़ाई के अलावा विभिन्न गतिविधियां कराई जाती है जिससे बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। मुझे इस स्कूल का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। स्कूल में बच्चों के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। घर पर रहकर भी हमें स्कूल जैसा एहसास दिलाया जा रहा है। अंत में मैं स्कूल प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, सभी अध्यापकों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इस मुश्किल घड़ी में बच्चों के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे घर में रहकर सुरक्षित रहे।